देत दुसह दुख दार। बहुत गहरा चिंतन किया है विशाल देव ने कि भोग दुख को समझता नहीं है जीव, और जवानी में तो भोगांध हो जाता है मनुष्य। ये जवानी खतरनाक अवस्था है। जवानी में देखो लोग बाल कैसे कटाते हैं, लड़के और लड़कियां। चलो गनीमत है बाल कटाया है, गाल नहीं कटा दिया। ऐसी ऐसी कटिंग है। उनके बालों से ही संकेत मिल रहा है कि विषय भोग करने के लिए रेडी है, तैयार है, तैयारी हो चुकी है, उद्घाटन करो। मूर्ख लोग हैं। ना शरीर में तेज है, ना मुखमंडल पर कोई लाइट है, ना कोई योग्यता है, शिक्षा में भी जीरो है। बस बाप की कमाई, मोटरसाइकिल, पेट्रोल डाल डाल कर इधर उधर भाग रहे हैं। माँ बाप भी मोह में पड़े हुए हैं उनके। जिस संतान को सीमा से अधिक सुविधा मिलेगी वो संतान बिगड़ जाएगी, और जिस संतान को कोई न कोई चीज का अभाव रहेगा, कमी एहसास होगी, वो संतान फिक्र करके उस कमी को पूरा करने के लिए योग्यता को प्राप्त करने की कोशिश करेगी और मेहनत करेगी। उस अभाव के दुख को दूर करने के लिए परिश्रम के मार्ग पर डट जाएगी। इसलिए कोई चीज का थोड़ा अभाव रहना चाहिए। आपके घर में कोई चीज की कमी है, वो भी आपको सुधारती है। लेकिन माँ बाप को अहंकार होता है कि मैं 7 पीढ़ी के लिए कमा कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है मैं 1 नंबर का बाप हूँ? हाँ, मैं समझ रखा हूँ तुम 1 नंबर की मूर्ख हो, बैल हो। बैल की तरह कमाते रहो, पेरते रहो, जिंदगी में सुख शांति भी नहीं पाओगे। और ये जितने तुम्हारे घर के सदस्य सब बिगड़ेंगे, आलसी बनेंगे, निष्क्रिय बनेंगे, निकम्मे बनेंगे, फिजूल खर्ची बनेंगे, इधर उधर घूमेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा सुविधाएं भी मत दीजिए। और ये भी याद रखना, तुम सोचते हो कि इनको सुविधा दे दूंगा तो ये कुछ सुधर जाएंगे या तुम्हारे से प्रेम करेंगे। अरे प्रेम, तुम किस भूल में हो। मैं दिल्ली गया था, बहुत धनवान के घर पर, बहुत बड़ा घर था। मुझे तो लगता है वो घर कम से कम होगा 400 करोड़ में तो बना ही होगा। पहली बात, वहाँ की ज़मीन बहुत महंगी थी, वो बहुत बड़ा था और 3-4 मंजिल बना था। भारत देश में जो सबसे महंगा और सबसे अच्छा सामान, वो सब उनके घर में लगा हुआ था। उनके बच्चे सब अपने अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं, लड़कियां सब मोबाइल में गेम खेल रही हैं, मूवी देख रही हैं, फिल्म देख रही हैं। उनको कोई पानी देने वाला नहीं। वे हमसे बता रहे थे कि हमने ऑटो रिक्शा चला करके उन्नति किया है। इतना ऑटो रिक्शा चलाए हों, चलाते चलाते नींद आ जाती थी, लड़ जाता था ऑटो रिक्शा। अब इन धूर्तों के लिए इतना कमा के रख दिया है। वो सब गुलछर्रे उड़ रहे हैं, सब सो रहे हैं, अंदर अंदर फिल्म देख रहे हैं, पढ़ना लिखना भी नहीं। अब उनकी अलग से टेंशन झेल रहे हैं वो। जब समझदार व्यक्ति को सुविधा मिलती है तो तुमको धन्यवाद देता है। जब नासमझ और विवेकहीन व्यक्ति को सुविधा मिलती है तो तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारा ख्याल भी नहीं करेगा। वो तुमको बैल समझेगा कि बैल कमा रहा है, हम आनंद कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा
मोह ममता करके भी इनके चक्कर में मत पड़ो, दुखी मत करो। साहिब बद्री परस्पर प्रेम से भी रहो और रक्षाबंधन के अर्थ को समझो। आज हम संतों का क्लास ले रहे थे तो सिखा रहे थे, रा माने राय। बहन अपने भाई को ऐसी राय दे जिससे भाई का जीवन सुखमय हो, ये रा का अर्थ। छा माने छाया। भाई बहन एक दूसरे पर प्रेम की छाया, सहयोग की छाया बनाए रहें ताकि दोनों को सहारा मिलता रहे। दूसरा अर्थ है छा माने क्षमा। भाई बहन एक दूसरे की गलती को क्षमा भी करें और अपनी अपनी गलती के लिए एक दूसरे से क्षमा मांग लें और भाई बहन का रिश्ता निभाते रहें। ये अर्थ है रक्षा का। बंधन, बंधन, बंधन बा का अर्थ क्या लिखाया है? आपस में बहसबाजी ना करें, भाई बहन बकवास ना करें, एक दूसरे के साथ बा माने बदतमीजी ना करें। बा माने बाचाली ना करें। ये है रक्षा बंधन। और ना का अर्थ है इनकार करना। गलत कार्यों के लिए इनकार भी कर दें, मना कर दें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और धा माने धर्म, धर्म की राह पर चलें भाई बहन दोनों। भाई का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारा धर्म क्या है, जिस गाय भैंस का दूध सेवई बना बना कर खाते हैं उसके प्रति मेरा धर्म क्या है, उनकी भी रक्षा करना है। माता पिता के प्रति हमारा धर्म क्या है, इसको स्मरण करो। गुरु के प्रति हमारा धर्म क्या है, शिष्यों के प्रति धर्म क्या है, पुत्रों के प्रति धर्म क्या है, सास बहू के प्रति एक दूसरे का धर्म क्या है, इसको याद करना, अनुपालन करना। ये है रक्षा बंधन। लास्ट में आता है ना। क्या लिखाया गया ना का अर्थ? लास्ट में ना आता है, बीच में भी आधा ना आया है। बंधन, बंधन। और धा का अर्थ है भाई बहन दोनों धन धान्य से भी पूर्ण रहें, गरीब न रहें, दरिद्री न रहें, खोखला न रहें, उन्नति करें, धनवान बने। धा का अर्थ ये भी है एक दूसरे को धक्का मारकर सहयोग करके आगे बढ़ाएं, धकेल कर नीचे न गिरा दें। ना, लास्ट में ना आया है। देखिए कितना नया अर्थ निकाला गया है। हर रोज जीवन में नवीनता की अनुभूति हो, जिसके सानिध्य में नएपन की ताजगी का एहसास हो, नया दृष्टिकोण प्राप्त हो, ऐसे महान सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, भक्ति करो, जो हमारे अंदर नए नए संस्कारों को गढ़ देते हैं, हमारे जीवन को जीर्णोद्धार कर देते हैं, नवीनता प्रदान करते हैं। ये है रक्षा बंधन का पर्व।
इसका अर्थ ये है त्योहार। त्योहार मतलब खुशियों का पर्व है। कितने लोग त्योहार के दिन बहुत लड़ाई झगड़ा करते, रोना धोना करते, गुस्सौहर करते हैं। ज़्यादा नाराज होने से आपकी बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाएगा। जिनको ज़्यादा क्रोध आता है उनके शरीर में बीमारियां भी बहुत आती हैं। ज़्यादा क्रोध करने से आपका बीपी हाई हो जाएगा, शुगर बढ़ेगी, आपकी शुगर हो जाएगी आपको। ज़्यादा क्रोध करने से, चिड़चिड़ा स्वभाव बनाने से तुम्हारे साथी सहयोगी सब तुमको छोड़ देंगे। ज़्यादा क्रोधित होने से रिश्ते भी टूट जाएंगे। ज़्यादा क्रोध करोगे पति पत्नी का भी संबंध समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा क्रोध करोगे बिजनेस भी तुम्हारा चौपट होगा। बहुत क्रोध आएगा तो राजनीति में भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए सहन शक्ति बनाओ। और तुम्हारे क्रोध करने से कोई ज़्यादा तुम सोचते हो कि सुधार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। सबके पास में बराबर विवेक नहीं है, बराबर ज्ञान नहीं है, बराबर बुद्धि नहीं है, बराबर संस्कार नहीं है। कोई ऐसा भी मिलेगा आपको जहाँ तुम चप्पल नहीं पहन कर आना चाहिए, वहाँ चप्पल पहन कर आ जाएगा। वो देखता ही नहीं है, बोर्ड